हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन। 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है और एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में विरुद्ध में कौन सा था? तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है प्रसा और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध हुआ था, इसमें विरुद्ध में कौन था? इसका सही ऑप्शन है डी ऑस्ट्रेलिया था। और दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है कि इटली वर्तमान में से महाद्वीप के अंतर कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप और डी ऑप्शन है पश्चिमी एशिया। इसका सी ऑप्शन है कि यूरोप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूरोप के अंतर्गत। और तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो बार बार 10वीं क्लास की परीक्षा में पूछी जाती है। क्या है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुलियन ने किस पद से नियुक्त किया था? किस पद से नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन ए है सेनापति, बी ऑप्शन है फ्रांस में राजदूत, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है गृह मंत्री और गृह मंत्री प्रधानमंत्री। ये इसका सही ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री से नियुक्त किया गया था। किससे? प्रधानमंत्री से। और चौथा नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो हर साल यानी 2025 में भी पूछा गया था 10वीं क्लास में कि मेजनी का संबंध किस गठन से है? मेजनी का संबंध किस गठन से है? तो मेजनी का संबंध किस गठन से है? तो कार्बोनोरी से है। किससे? कार्बोनोरी से। और पांचवा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। क्या है 2026 परीक्षा के लिए कि फ्रैंकफर्ट फैक्ट की संधि कब हुई थी? जो फ्रैंकफर्ट फैक्ट की संधि हुई थी कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1864 में, इसका ऑप्शन ए है 1864 में, बी ऑप्शन है 1866 में और सी ऑप्शन है 1970 में और डी ऑप्शन है 1871 में। इसका सही ऑप्शन है कि फ्रैंकफर्ट फैक्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट फैक्ट की संधि हुई थी। और 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है गन्ना, बी ऑप्शन है कपास, सी ऑप्शन है तंबाकू और डी ऑप्शन है रबड़। यानी ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि जो कपास को उजला सोना कहा जाता है। किसको? कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। और 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? माने भारत में ऐसा कौन सा जो राज्य है जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है? तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सी ऑप्शन है कि जो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, भारत का एक ऐसा राज्य है जो गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। और 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो हर साल परीक्षा में पूछी जाती है। 2025 में भी पूछा है, 24 में भी, 2023 में भी पूछा था, यानी 2026 में भी जरूर पूछा जाएगा। क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सा रबी फसल है? निम्न में से कौन सा रबी फसल है? तो निम्न में कौन सा रबी फसल है? तो इसका ऑप्शन है ज्वार, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है गेहूँ और डी ऑप्शन है जूट। तो जो रबी फसल है, जो गेहूं जो है वो रबी फसल है। और 9वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, जो चावल की खेती होती है कौन सी मिट्टी में मुख्य रूप से होती है? तो इसका ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी और डी ऑप्शन है लाल मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है कि जो चावल की खेती होती है इसे मुख्य रूप से किस में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। 10 नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और 11वां प्रश्न इम्पोर्टेंट बहुत है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, जो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? तो इसका ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है पूंजीवादी
और सी ऑप्शन है मिश्रित, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और 12वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, और सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र प्रथम क्षेत्र को कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र दूसरा क्षेत्र को कहा जाता है। और 13वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1951 में, बी ऑप्शन है 1952 में, सी ऑप्शन 1954 में, डी ऑप्शन 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। और 14वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका ऑप्शन है 1950 से 55, और बी ऑप्शन है 1951 से 56, सी ऑप्शन 1952 से 57, और डी ऑप्शन 1954 से 59। यानी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक था। कि कब तक था? 1951 से 1956 तक। और 15वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो सेवा क्षेत्र है इसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और 15 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं। और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।